हिंदी मात्रा शब्द यहाँ पर आप लिखना सीखेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये सारी की सारी जो है मात्राएं यहाँ मैंने लिखी है, ये तो सारे स्वर हैं, ठीक है। ये सारे स्वर आ जाते हैं और यहाँ पर ये सभी स्वरों की मात्राएं आ जाती है, जिनको हम अक्षर के साथ लिखकर मात्रा शब्द बनाते हैं। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं बिना मात्रा वाले शब्दों को लिखना, जिनमें कोई मात्रा नहीं होती। 2 अक्षर वाले सीखेंगे, बिल्कुल शुरुआत से हिंदी पढ़ना लिखना सीख रहे हैं। तो देखें, क ल, कल, क्या बन गया ये, क ल, कल। इसी तरीके से अगला शब्द लिखेंगे, प ल, पल, क्या है, पल। फिर से प और ल, पल, ये बन गया पल। तो इसी तरीके से आप जो है बिना मात्रा वाले शब्दों को लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर से देखें, अब लिखें क्या लिखना है, अ, ये और ये ब, अब, क्या बन गया, अब। पढ़े अब, अब। आगे है त ब, तब, क्या है, तब। फिर है र ब, र ब, रब। फिर है स ब, सब, क्या है, सब। आगे है, अब हम लिखते हैं बिना मात्रा वाले शब्दों को ही, र स, रस, र न, रन, र न रन, ये है र स रस, र न रन। चलिए और लिखें, अभी हम लिखते हैं स म, सम, क्या है, सम, स म सम। अ ट अट, अ ट अट। तो ये हो गए बिना मात्रा वाले शब्द। अब देखें आ की मात्रा कैसी होती है, ये यहाँ पर देखिए, ये है आ की मात्रा, क्या है, आ की मात्रा। कोई भी अक्षर लिखेंगे, जैसे मैंने लिखा क, अब यहाँ पर इसके साथ मैं आ की मात्रा लगाऊंगी, तो ये हो गया का, क्या हो गया, का। अब जैसे मैंने लिखा ख, ख लिखा, फिर आ की मात्रा लगाऊंगी तो बन गया खा। तो ऐसे सारे जो व्यंजन है क से लेकर ज्ञ तक आ की मात्रा लगाकर आप शब्दों को लिखना सीख सकते हैं हिंदी के। चलिए अब आ की मात्रा वाले कुछ शब्द लिखना सीखते हैं। लिखें, का ला, काला, बोले, काला काला। मा ला, माला, का ला, काला। मा ला, माला। फिर से का से ही लिखेंगे, का म, ये का म, काम। रा म, राम, का म, काम, राम, राम। और लिखेंगे कुछ शब्द, लिखें, रा जा, राजा। रा ना, राना, राजा राजा, रा ना, राना। मा मा मा, मामा। का का,
काका, मा मामा, का काका, पा पा पापा, ना नाना, पापा नाना नाना, माँ, फिर से बोले माँ मामा, पा पापा। तो ये हो गए आ की मात्रा वाले शब्द। अब देखिए यहाँ पर ये है ई की मात्रा, किसकी, ये जो है यहाँ पर छोटी की मात्रा, ये इस तरीके से कैसे लिखेंगे, जैसे कि मैंने लिखा क, अब यहाँ पर इस तरीके से ये छोटी की मात्रा लगेगी, तो ये बन गया की। मैंने लिखा ख, इस तरीके से लगाई तो बना खी। तो सारे व्यंजनों के साथ इस तरीके से छोटी की मात्रा लगा लेंगे। अब हम शब्द बनाएंगे छोटी की मात्रा वाले। ये है क, फिर छोटी की मात्रा की ल, कील। तो क, तो हम लिखेंगे किला, तो की ला, किला, क्या है, की ला, किला। पढ़ें इसको, की ला, किला। अब अगला शब्द लिखेंगे मी ल, मिल हो गया ये, तो मी ल, मिल, और ल पे आ की मात्रा लगा देंगे तो बन गया मी ला, मिला। क्या बना, मी ला, मिला। अब अगला शब्द लिखेंगे खिला, क्या लिखेंगे, खिला, जैसे फूल खिला। तो पहले ख, फिर इसके ऊपर छोटी की मात्रा खी ला, खिला, क्या है, खिला, 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 खिला। फिर से देखें और लिखेंगे गी ल, गिल, गी ल, गिल। ग पे कैसे लगाई, पहले ग लिखा, फिर यहाँ पर एक लाइन खींची, फिर इस तरीके से छोटी की मात्रा लगाएंगे ग पे। ये हो गई छोटी की मात्रा। अब यहाँ पर देखें, ये है बड़ी ई, और ये इसके नीचे देख सकते हैं ये है बड़ी की मात्रा, ये होती है बड़ी ई, इस तरीके से ये है बड़ी ई, क्या है, बड़ी ई। अब हम देखने वाले हैं बड़ी ई की मात्रा से बनने वाले शब्द कुछ, जैसे मील, मील, जैसे यहाँ पर लिखा मील, मील। अब बड़ी की मात्रा किस तरीके से लगाएंगे, जैसे मैंने लिखा क, इस तरफ लगेगी ऐसे, की, फिर लिखा ख, यहाँ पे ये बड़ी की मात्रा, और छोटी की मात्रा ये अक्षर के पहले ही आ जाती है, यहाँ पर पहले ही। कैसे, जैसे मैंने बताया ये तो है क, ये है छोटी की मात्रा, अब इस पे बड़ी की मात्रा लगानी है क पे, तो ये है बड़ी की मात्रा, ये छोटी ई, ये बड़ी ई। तो इस तरीके से लगा लेंगे और शब्द बना देंगे। अब चलो बड़ी की मात्रा के कुछ शब्द देख लेते हैं। जैसे हमने लिखा की ल, कील, क्या है, कील। अब मैंने लिखा पीला, पीला कलर, तो जैसे प लिखा, तो मैं ऐसे नहीं बोल रही कि पीला, पीला नहीं, पीला, पीला, ऐसे बोल रही हूँ, पिला। ये तो हो गया पानी पिला, इस तरीके से। अब हमने लिखा पीला रंग, पीला रंग जो पीला कलर होता है, तो उसको ऐसे लिखेंगे पीला, पीला। तो ये पिला और ये पीला, तो इस तरीके से उच्चारण देखें, ये छोटा है पी और ये पी, ये बन गया पिला और ये पीला।
तो ऐसे फ़र्क आ जाएगा बड़ी ई और छोटी ई में भी। और कुछ शब्द देखें, जैसे मैंने लिखा की ल, किल, ये क्या है? किल। इसे पढ़ेंगे तो किल उच्चारण होगा। अगर मैंने लिखा की ल, कील, ये कील और ये किल, तो सही ये है क्योंकि कील है ये और ये किल है। ठीक है। अब देखें और कुछ शब्द, जैसे मैंने लिखा नी, ये लिखा नी ल, नील, ये छोटी की मात्रा, नी ल, नील। अब बड़ी की मात्रा लगाएंगे, नी ल, नील, नील और नील। अगर नीला कलर लिखना है तो नी ला, आ की मात्रा ल पे लगा देंगे, नीला। क्या हो जाएगा? नीला। चलिए, ये हो गई बड़ी ई छोटी ई। अब छोटे ऊ की मात्रा ये है, छोटे ऊ की मात्रा इस तरीके से, ये होता है छोटा ऊ और ये होता है बड़ा ऊ। छोटे ऊ की मात्रा अक्षर के नीचे ऐसे और बड़े ऊ की मात्रा इस तरीके से लगाई जाएगी। कैसे? जैसे मैंने लिखा क कु ल, कुल, कुल, तो ये है छोटे ऊ की मात्रा। और देखें, जैसे क पे लगाई तो कु, ख पे लगाई तो खु, ग पे लगाई तो गु, इस तरीके से। ये है छोटी की मात्रा तीनों में। कुल, और जैसे पुल, पुल लिखते हैं पु ल, पुल। सुन, सुन भी छोटी ऊ की मात्रा सु न, सुन। ये देखिए चू, चू न, चुन। मु न, मुन, चुन मुन, दोनों में छोटे ऊ की मात्रा। और देखिए गुड़िया, गु, जैसे कि गुड़िया अगर हमने लिखा तो किस तरीके से हो जाएगा? गु ड़ी या, गुड़िया, गुड़िया, ये हो गया गुड़िया, ये छोटे ऊ की मात्रा। अब ऐसे ही हमने लिखा पुड़िया तो पु ड़ी या, पुड़िया, पूड़ी या, पुड़िया। अब देखें बड़े ऊ की मात्रा, ये अक्षर के नीचे ऐसे लग जाएगी, क, ये कू। अब देखें कू ल, कूल। मू न, मून, इस तरीके से कूल, मून। और शब्द देखें ऊन, ऊ न, ऊन, ये तो बड़ा ऊ खुद ही आ गया है यहाँ पर, ऊन। ऐसे और भी शब्द बना लेंगे जहाँ पर ये बड़े ऊ की मात्रा होगी, छोटे ऊ की मात्रा होगी, जो कि अक्षर के नीचे लगाई जाती है। फिर देखिए री की मात्रा कैसे होगी? जैसे ये है री से ऋषि। ठीक है। अब री की मात्रा ऐसे अक्षर के नीचे ऐसे लगाई जाएगी, जैसे कि लिखा क, ये री की मात्रा तो क्री, क्री। ख, तो री की मात्रा क्री। ग, री की मात्रा ग्री, ग्री। जैसे एक शब्द भी देखें, ग्री, गृह, गृह, जो घर होता है उसको बोलते हैं गृह, घर, घर, गृह, इस तरीके से गृह। तो और भी शब्द बन जाएंगे, अक्षर के नीचे इस री की मात्रा को लगाया जाएगा, जैसे मैंने बताया क के नीचे, ख के नीचे, तो ज्ञ तक आप ये इन शब्दों की प्रैक्टिस कर सकते हैं री की मात्रा से बनने वाले। अब जैसे और कुछ शब्द देखें, मैंने लिखा पृथक। क्या लिखा? क, पृथक, पृथक होना मतलब अलग होना, तो प्री, प पे नीचे देखिए री की मात्रा लगी है, पृथक। क्या है? पृथक। अब आगे देखते हैं, री की मात्रा के बाद ए की मात्रा, ये है ए की मात्रा, ये है ए और ये है आई, इस तरीके से। इस ए की मात्रा ऐसे अक्षर के ऊपर एक आ जाएगी और इस बड़े ए की मात्रा ऐसे दो मात्राएं आ जाएगी, जैसे क, ये ए की मात्रा के,
खे, ये ए की मात्रा, और गे, ये हो गया। अब डबल लग जाएगी तो क पे कई, खई, इस तरीके से लग जाएगी। कई, खई, गई, ये ज्ञ तक आप लिखकर इनका अभ्यास कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, जैसे मैंने लिखा केला, 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 फिर लिखा मेला, मेला, केला, मेला। अगर मैं लिखती हूँ जैसे कि मैंने लिखा मेला, मेला जहाँ पर झूले वगैरह झूलने जाते हैं वो मेला गाँव में, और ये है मैला, मेला, ये मेला और ये मैला, फ़र्क आ गया दोनों में। ये मेला और ये मैला, उच्चारण देखिए, मेला, मैला, मैला। तो बड़ी छोटे ए की मात्रा, ये बड़े ए की मात्रा, इस तरीके से ए और आई, मेला, मैला। तो ऐसे आप शब्द और बना सकते हैं। अब चलिए ओ की मात्रा पे आ जाए, ओ और औ की मात्रा, ये है ओ, ये ओ और ये औ, ये औ। तो यहाँ पर ओ की मात्रा अक्षर के ऊपर एक आएगी और ये दो आ जाएगी। जैसे मैंने लिखा कोआ, कोआ, यहाँ पर औ की मात्रा आ जाएगी, कोआ, कोआ। तो और देखें, जैसे रोना, मैंने लिखा रो ना, रोना, फिर से रो ना, ये रोना, तो एक मात्रा आ रही है, तो ये इस ओ की मात्रा है, इस ओ की मात्रा है, ऐसे रोना। अब मैंने लिखा सोना, ये सोना, ओ की मात्रा। फिर से देखें, रोना, रोना, और ये सोना, रोना, सोना, इस तरीके से। जैसे लिखा कोआ, कोआ, और भी ऐसे शब्द बना सकते हैं। कोआ, ये है एक, तो जैसे कि ये है एक बोना, ये है बोना, बौना, बोना, और ये बौना, दोनों में फ़र्क है। इसमें दो मात्राएं लग गई, बोना फसल बोना, ये बौना जो छोटा होता है, तो ये ओ, ये औ की मात्रा। चलिए, ओ और औ की मात्रा दोनों हो गई। तो यहाँ पर ये सारी मात्राएं हो जाती है। फिर यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये अंग की मात्रा ले लें, इसको आप अंग लिखेंगे, ये अंग की मात्रा रह गई, जिसमें एक बिंदी लगेगी अक्षर के ऊपर, ऐसे बिंदी। कैसे? जैसे मैंने लिखा र ग, ये तो रग हो गया, र ग, रग। अब अंग की मात्रा रंग, तो रंग, ऐसे सही शब्द बनेगा। चलिए कुछ देखें, जैसे क के ऊपर अंग की मात्रा क, कंग, ख के ऊपर अंग की मात्रा खंग, ग के ऊपर अंग की मात्रा गंग। तो रंग शब्द देखें, रंग, और देखें चंग, चंग, च के ऊपर बिंदी, फिर देखें संग, ये देखें संग, संग, अंग, अंग, इस तरीके से शब्द बन जाएंगे। तो इन सारी मात्राओं को लेकर यहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अंग की मात्रा ऐसे आ जाएगी, ये अंग की मात्रा। तो ऐसे करके धीरे धीरे कर कर सारी जो मात्राएं हैं उनका अभ्यास कर सकते हैं और हिंदी पढ़ना लिखना आसानी से सीख सकते हैं। तो सभी जो व्यंजन हैं उनके ऊपर मात्राएं लगाएं, जैसे कि जैसे लगाई क, आ की मात्रा का, फिर की, फिर की, फिर कू, कू, के, कई, को, कऊ, और क्या अंग की मात्रा तो कंग, री से ऋषि की मात्रा ये क्री। तो इस तरीके से सारे व्यंजन लें ज्ञ तक, और सारी मात्राएं जो भी स्वरों की मात्राएं लगेगी वो सारी की सारी लगाएं और आसानी से हिंदी पढ़ना लिखना सीखें। बिल्कुल शुरुआत से इसी तरीके से सीखा जाएगा।